डिजिटल क्रिएटर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हमारे पास फिर से ये 19 इंच का क्राउन का CRT टीवी आया है, जिसमें कि आउटपुट ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम है। मतलब इसमें से जो है किट किट की आवाज़ आ रही है। तो गाइस अगर आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें किस चीज़ को चेक करना है, देन इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं, देन आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने इसको जो है ओपन कर लिया है। देन गाइस ये जो है बहुत बार रिपेयर हो चुका है। इसमें जो है इसके ओरिजिनल STR के जगह में मॉड्यूल लगा है। तो गाइस ये साउंड जो है EST सेक्शन से आती है। देन हमारा ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये शॉर्टिंग रहता है। मतलब हमारा 110 वोल्ट का जो सप्लाई है वो ड्रॉप होता है, तो ऐसी साउंड जो है हमें सुनने को मिलती है। तो गाइस जल्दी से जो है इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन करते हैं, देन उसकी टेस्टिंग करते हैं कि शॉर्टिंग उसमें है कि EST में कोई प्रॉब्लम है। तो गाइस हमने जो है इसको ओपन कर लिया है। देन उससे पहले जो है हम आपको ड्रॉपिंग प्रॉब्लम दिखा देते हैं कि इसका वोल्ट जो है कैसे ड्रॉप हो रहा है। एंड हम EST सेक्शन का सप्लाई हटाकर भी दिखाएंगे, जिससे कि हमारा वोल्टेज जो है प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस मीटर को मैं रख लेता हूँ 1000 की रेंज पर। ये DC वोल्टेज हमें चेक करना है गाइस, तो इसको जो है DC के रेंज पर रखना है हमको। तो गाइस इसको हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। देन हमारा साउंड जो है अभी पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है, लेकिन वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहा है गाइस। तो ये जो है अपना ये जो फिल्टर मतलब ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसके फर्स्ट वाले लेग जहाँ ट्रेंड चौड़ा रहता है वो हमेशा ग्राउंड ही रहता है, जो ज़्यादा फैला रहता है वो। तो ब्लैक वाले फ्रॉड को जो है हम इसमें ग्राउंड देंगे। एंड उसके बाद 116 वोल्ट जो हमारे फर्स्ट वाला लेग से डायोड होकर निकलता है, उसमें हमको वोल्ट मेज़र करना है। तो गाइस जैसे कि मेरा मीटर का डिस्प्ले में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ 0 वोल्ट शो कर रहा है। तो गाइस इसको जल्दी से प्लग आउट करते हैं। देन उसके बाद जो है अब हम 110 वोल्ट की सप्लाई को ओपन करके देखते हैं कि हमारा वोल्ट जो है प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ से एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तो रेजिस्टेंस जो है ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको जो है डायरेक्टली जंपर कर दिया था यहाँ से। तो गाइस अब चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज जो है वो आ रहा है इसमें। इसको मैंने जो है 110 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ से कट कर दिया है। देन अब इसमें जो है वोल्टेज मेज़र करते हैं कि अपना वोल्ट जो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा वोल्ट जो है बनना ही स्टार्ट हो गया, 128 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी EST जो है डिस्कनेक्ट है, इसलिए इसमें 128 129 जो है रीडिंग शो कर रहा है। देन लोड करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक अपने फिक्स जो वोल्टेज है उस पर आ जाता है। देन हमारे वर्टिकल IC के लिए भी वोल्टेज बढ़ रहा है। तो गाइज हमारे सारे वोल्टेज जो है प्रॉपरली आउट हो रहे हैं। तो गाइज इसको जो है अब हम प्लग से आउट करते हैं, देन इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस कूल टेस्टिंग करने के लिए जो है मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया है। देन अब चेक करते हैं इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर को। तो गाइस ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है फुल साउंड दिखा रहा है, तीनों लेग पे ही रीडिंग बता रहा है। तो गाइस इसको चेक करने का तरीका ये है, आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा आई होप। तो गाइस मीटर को मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिख पाए। तो गाइस ये है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर का सेक्शन। तो इसमें जो है 3 लेग होता है। तो गाइस फर्स्ट है एंड लास्ट वाला जो है आपस में शॉर्टिंग दिखाते हैं। एंड जो सेंटर वाला इसका लेग है इसमें रीडिंग शो होता है। अगर हमारा जो है जो कॉइल अटैच है तो इसमें रीडिंग शो होगा। देन अदरवाइज इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं होती गाइस। तो अगर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है यानी कि हमारा जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर सही है। तो गाइस ये जो है फुल साउंड दिखा रहा है। तो जल्दी से इसको करते हैं ओपन, देन उसके बाद करते हैं इसको टेस्ट। ओपन करने के बाद तो गाइस हमने इसके जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन कर लिया है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 3 लेग रहता है, एक लेग टूट गया निकालते समय, तो कोई इशू नहीं है गाइस। तो इसको टेस्ट करने का तरीका ये है, अपने को मीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पे रखना है। देन इसका फर्स्ट लास्ट वाला जो है आपस में रीडिंग लेते हैं, मतलब मीटर से जो है बीप आएगा, कंटिन्यूटी बताएगा। एंड सेंटर वाले से कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए गाइस। तो इसमें सेंटर वाले से भी जो है रीडिंग आ रही है, यानी कि बीप आ रहा है, यानी कि फुल साउंड है। तो गाइस इसको जो है सीधे हम डायरेक्टली चेंज करते हैं। मैंने जो है इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया है। देन अभी एक बार फिर आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। तो इसके फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है लेग्स में बीप आ रही है। देन सेंटर वाले में जो है अब थोड़ी सी रीडिंग शो हो रही है, वो हमारे योक कॉइल के कारण है। तो गाइस अब इसको जो है 110 वोल्ट का इसका सप्लाई अटैच कर देते हैं फिर से। एंड उसके बाद जो है ऐसी सप्लाई देकर देखते हैं कि हमारा टीवी ऑन होता है कि नहीं। तो गाइस हमने इसके 110 वोल्ट के जो अपना सप्लाई है यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद जो है देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो गाइस इसको देते हैं सप्लाई। तो गाइस हमारा EST जो है स्टैंड बाय मोड से रिलीज हो गया है। तो फाइनली गाइस हमारा ये जो टीवी है ये ऑन हो चुका है। एंड गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना गाइस, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।